गाइस आज मुझे मिला मेरा एक 11 साल का सब्सक्राइबर जो कि काफी दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था एंड इसको हमारी सर्वाइवर्स गिल्ड ज्वाइन करनी है। अरे स्मार्टी भैया, क्या आप मुझे आपकी गिल्ड में ले सकते हो? मैं आपका अमित भाई का और अज्जू भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। और तो और ये बच्चा मुझे बोलता है ये अज्जू भाई के साथ भी खेल चुका है एंड इसके फ्रेंड लिस्ट में भी है। मैं तो अज्जू भाई के साथ भी खेल चुका हूँ, वो तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी है। फिर मुझे भी याद आता है इसको तो मैंने कुछ दिन पहले अज्जू भाई की वीडियो पे देखा था एंड ये बच्चा मुझे बताता है ये मेरी सारी वीडियोस देखता है एंड हर एक वीडियो पे कमेंट भी करता है। तो इसके बाद मैं इस बच्चे को 3 चैलेंज देता हूँ, अगर ये 3 में से कोई भी 2 चैलेंज कंप्लीट कर लेगा तो इसको मैं हमारी सर्वाइवर्स गिल्ड में ले लूंगा। तो सबसे पहला चैलेंज ये रहेगा, इसको सोलो वर्सेस स्क्वाड में 10 किल के साथ बुया करना है और दूसरे चैलेंज में इसको हमारी गिल्ड के सबसे प्रो प्लेयर को 1v1 में कम से कम 3 राउंड हराने हैं और तीसरा एंड लास्ट चैलेंज रहेगा, इसको मेरे से 1v1 करना है और मुझे भी कम से कम 3 राउंड हराने हैं। बाकी लास्ट में मैं इस बच्चे को एक सरप्राइज देने वाला हूँ और वो इसके लिए तो सरप्राइज होगा लेकिन आप लोग को बता सकता हूँ। सो मैं ट्राई करूंगा इस बच्चे की नूब आईडी को एकदम प्रो प्राइम लेवल 8 में कन्वर्ट करने का, जिसमें मैं इसकी आईडी पे काफी सारी गन स्किन्स निकालने वाला हूँ और जो भी अभी नए बंडल्स आए हैं वो सारे निकालने वाला हूँ। एंड इसी तरह अगर आप लोग मेरी आगे की वीडियोस में आना चाहते हो और आपकी भी नूब आईडी को प्रो आईडी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और लास्ट तक देख के एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना है। बाकी इसी वीडियो से मैं लकी 2 विनर को चूज करने वाला हूँ जिसकी नूब आईडी को मैं एकदम प्रो आईडी में कन्वर्ट करूंगा। और फिर यहाँ पे 11 साल के बच्चे का पहला चैलेंज स्टार्ट हो जाता है और ये चला जाता है सीधे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने के लिए। एंड यहाँ पे मैं इस बच्चे को स्पेक्टेट करता हूँ और देखते हैं क्या ये 11 साल का बच्चा यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड में 10 किल के साथ बुया कर सकता है। बाकी लैंडिंग तो इसकी काफी सेफ होती है और ये बच्चा काफी दिमाग से खेल रहा था एंड उतरते इसकी लूट वगैरह हो जाती है और जैसे ये यहाँ पे बाहर निकलता है इसको राइट साइड पे एक एनिमी दिखता है जिसको ये काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और फिर ये बच्चा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाता है, वो बंदे को अकेले देख के उस पे सीधा रश कर देता है। लेकिन सामने वाला एनिमी भी काफी चालाक होता है, वो भी इस पे सीधा रश करके इसको 1v1 में मार देता है। बट यार ये बच्चा तो स्टार्टिंग में ही मर गया और मैं अपने सब्सक्राइबर को कैसे दुखी कर सकता हूँ यार, तो इस बच्चे को मैं वापस से एक और मौका देता हूँ। एंड फिर अगले गेम में वापस से ये बच्चा बिमा शक्ति पे ही लैंड करता है और उतरते ही इस बार इसको 1 किल मिल जाता है। एंड फिर उसी स्क्वाड के 2 बंदों को ये शॉर्ट रेंज में जाके नॉक कर देता है, लेकिन सामने से एक और स्क्वाड आ रही होती है, वो इसका 1 किल चोरी कर लेते हैं। बाकी इसका गेम प्ले देख के तो लग रहा था ये काफी अच्छा खेलता है और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो गई थी तो ये बच्चा वहाँ से फटाफट से निकल जाता है। लेकिन पीछे से फिर से इसको कोई फायर करता है और जैसे ये आगे जा रहा होता है इसको अचानक से एक बंदा काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, बट ये बच्चा बिना डरे उसको MP5 से मार देता है। एंड टोटल अभी तक 3 किल हो जाते हैं और इसकी किस्मत कितनी अच्छी थी, जहाँ पे भी जा रहा था इसको सिंगल बंदा मिल रहा था और इसको भी मार के यहाँ पे हो जाते हैं 4 किल और टोटल अभी 29 बंदे अलाइव हैं। बाकी मैंने अभी ही बोला इसकी किस्मत कितनी अच्छी है और अभी किसी ने बाउंटी हंटर लगाया वो इस बच्चे पे लग गया, बट जैसे जैसे ये वहाँ से बच के निकल जाता है और इसके सामने यहाँ पे पूरी स्क्वाड होती है, एक बंदे को ये गाड़ी छोड़ाता है फिर M249 से नॉक कर देता है एंड इसी स्क्वाड का एक और टीममेट दूर से आ रहा होता है तो उसको भी M249 से क्या ही हेड मार के नॉक कर देता है। इसी के साथ टोटल हो जाते हैं इसके 6 किल एंड मुझे तो लग रहा था भाई ये पहला चैलेंज कंप्लीट कर लेगा। अभी सिर्फ बस 4 किल करना है और इस गेम को जीतना है। बाकी यहाँ पे एक और बंदा इसको दिखता है और इसको मार के इसके टोटल हो जाते हैं 7 किल एंड वहीं पे इसको नीचे 8वां किल भी मिल जाता है और ये बच्चा भाई काफी अच्छा खेल रहा था, पीछे से एक और स्क्वाड आ जाती है तो ये फटाफट से वहां से निकल जाता है और यहाँ पे थर्ड लास्ट जोन भी आ जाता है तो इसको भी पता था 2 किल तो आराम से हो ही जाएंगे, बस बोया पे फोकस करना है। एंड इसके सामने वापस से एक पूरी स्क्वाड होती है और ये पेड़ के पीछे जाके परमानेंट कवर ले लेता है, एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज देता है लेकिन पीछे से एक थर्ड पार्टी बंदा आता है वो इसको मार देता है और भाई यार ये 8 किल के साथ मर जाता है, कसम से मुझे भी बुरा लग रहा था। तो पहला चैलेंज तो ये 11 साल का बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता है एंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज की ओर, जिसमें इसको मेरे गिल्ड के सबसे प्रो प्लेयर को कम से कम 1v1 में 3 राउंड हराने हैं। हाँ गाइस, अगर बोरिंग दिन को इंटरेस्टिंग बनाना है, सिंपल येलो ब्लैक ऐप हमेशा रेडी है तो मैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट देने के लिए फास्ट वाइब्स, ट्रेंडिंग कंटेंट और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट, यहाँ सब कुछ मिलेगा। ऑलवेज डायनेमिक एंड ऑलवेज अहेड ऑफ द कल्चर। बस पिन कमेंट वाले लिंक से रजिस्टर करो और न्यू यूजर्स के लिए मिलेंगे धमाकेदार रिवॉर्ड्स। एंड हमारे गिल्ड में तो सभी प्रो प्लेयर हैं लेकिन अभी के टाइम में जो सबसे ज्यादा प्रो है वो है विराज। सो देखते हैं क्या ये 11 साल का बच्चा हमारे गिल्ड के सबसे प्रो प्लेयर SRB विराज को हरा सकता है। एंड वैसे विराज भी अभी बच्चा ही है, अंडर 18 है और पहले राउंड में विराज क्या खतरनाक हेडशॉट मार देता है इसको। एंड गेम प्ले देखा जाए तो इस 11 साल के बच्चे का भी काफी बढ़िया है, मतलब ये भी काफी अच्छी तरीके से वॉल वगैरह लगा रहा है और मूवमेंट वगैरह भी काफी बढ़िया है। बट विराज भी हमारे गिल्ड का सबसे प्रो प्लेयर है और विराज को 3 राउंड क्या 1 राउंड हराना भी बहुत मुश्किल है। बाकी इसके बाद देखते देखते विराज यहाँ से कंटिन्यू 3 राउंड जीत जाता है और अब इस 11 साल के बच्चे को भी पता था कि उसको अब बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसको बचे हुए 3 राउंड जीतने हैं। एंड अगले ही राउंड में ये 11 साल का बच्चा डबल EWM लेके आ जाता है और भाई ये तो जीत
देने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। एंड यहाँ से विराज को 150 भी मार देता है, लेकिन विराज भी काफी चालाक है यार, वो भी ग्लिच फायर मारे जा रहा था और इस बच्ची को देखो यार, ये क्राउच करके आगे बढ़ रहा था। एंड फिर जैसे इन दोनों के बीच एकदम क्लोज रेंज में फाइट चालू होती है, यहाँ पे 11 साल का बच्चा 150 मार देता है विराज को, और विराज यहाँ पे एक गोली का बचा था, लेकिन यार उसको हेडशॉट मार देता है। एंड बचे हुए 2 राउंड में भी विराज इस बच्चे को बड़े आराम से मार देता है और इस मैच को 6-0 से विन कर जाता है। बाकी तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे विराज को हराना तो इस बच्चे के लिए काफी हार्ड चैलेंज था, लेकिन बात भी तो सर्वाइवर गिल्ड ज्वाइन करने की है, और अगर तुम्हें सर्वाइवर्स में आना है तो हार्ड चैलेंज ही कंप्लीट करना होगा। बाकी फिर ये 11 साल का बच्चा अपने दोनों चैलेंजेस हारने के बाद काफी ज्यादा डिमोटिवेट और सैड हो जाता है। पता था भाई हारूंगा, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर को ऐसे कैसे सैड होने दूंगा यार। अब मैं इसको बताता हूँ अपने सरप्राइज के बारे में, जिसको सुन के तो इसको बिलीव भी नहीं हो रहा था। फिर फटाफट से मैं इसका आईडी पास मांगता हूँ और इसका आईडी लॉग इन करके भाई मैं इसका कलेक्शन देखता हूँ। इसके पास तो कुछ भी नहीं है भाई, बस ये एक मिनाटो का बंडल है और एक P90 का गन है। एंड अभी इसका प्राइम लेवल भी 3 है। बाकी भाई कलेक्शन देखो यार, इसके पास भाई कुछ भी नहीं है, 68 बंडल है, और बाकी देखा जाए तो ये एक बंडल है भाई, ये तो मेरा फेवरेट बंडल है। इसके हेयर देखो, जो मैं नॉर्मली हेयर यूज करता हूँ। एंड बाकी सब फ्री वाले बंडल्स हैं, और ये देखो यहाँ पे इसके पास एंट्री वाला भी कुछ भी नहीं है, इमोट्स वगैरह भी काफी कम है, बैग वगैरह भी देखो, और कार का स्किन हो गया, एंड टोकन्स वगैरह है। बाकी तो भाई कुछ भी रेयर नहीं लगा। एंड गन्स में देखते हैं, 2 गन ये है, 10 गन है भाई। गन स्किन भी इसके पास ज्यादा कुछ खास है ही नहीं, फिस्ट का स्किन भी नहीं है एक भी, और एवो गन की बात करें तो सिर्फ एक ही है, वो भी P90 का। सो अब मैं ट्राई करूंगा इस बच्चे की प्राइम लेवल 3 की आईडी को प्राइम लेवल 8 में कन्वर्ट करने का, लेकिन इसमें लगने वाले हैं काफी सारे पैसे, और इतने पैसे तो है नहीं भाई, मैं गरीब हूँ। बट इस बच्चे को तो आज मुझे कुछ भी करके खुश करना ही है, तो टॉप अप करने के लिए आज हम लोग खेलने वाले हैं टूर्नामेंट। लेकिन मैं तो टूर्नामेंट वगैरह खेलता नहीं हूँ, इसलिए मुझे चाहिए था एक 100% सेफ और ट्रस्टेड टूर्नामेंट ऐप। और काफी सारे ऐप देखने के बाद मुझे एक ऐसा ऐप मिला जिसमें मैचेस में कमीशन बहुत कम है और इंस्टेंट विड्रॉ भी हो जाता है। सो फटाफट से मैं अपनी डिटेल्स डाल के इस टूर्नामेंट ऐप में साइन अप कर लेता हूँ, और फटाफट से कॉइन वगैरह ऐड करके एक सोलो मैच को ज्वाइन भी कर लेता हूँ। एंड थोड़ा देर वेट करने के बाद ही आईडी पास आ जाता है, और जैसे ही मैं कस्टम पे ज्वाइन होता हूँ भाई, यहाँ पे तो सारे प्रो प्लेयर्स ही लग रहे थे, ये सोलो टूर्नामेंट खेलने वाले। लेकिन हम भी गाइस किसी से कम थोड़ी ना है, और मुझे पता है टूर्नामेंट में किल के ज्यादा पैसे मिलते हैं। मतलब 10 रुपए से एंट्री करोगे और एक किल का 9 रुपए मिलेगा, एंड बोया करने पे 40 रुपए। इसलिए मैं सीधा लैंड करता हूँ पीक पे, और काफी सारे बंदे आए हुए रहते हैं पीक पर ही। और उतरते ही मुझे यहाँ पे P90 एंड दूसरी गन, इसका नाम नहीं पता, लेकिन इससे मैं एक बंदे को डैमेज दे देता हूँ। लेकिन एक और बंदा वहीं से सीधा आ रहा होता है, उसको भी मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ और वो सीधा आ जाता है, फिर मैं उसको P90 से मार देता हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा पहला किल हो जाता है। फिर यहाँ पे इस पत्थर से मैं थर्ड पार्टी करके कुछ किल्स निकालने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे मेरे पे भी थर्ड पार्टी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि सोलो में ओपन में फायर करने में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, और एक बार में ही सोलो में हम खत्म हो जाते हैं, रिवाइव तो हो ही नहीं सकते। और जितने में यहाँ पे मैं थोड़ी अपनी लूट कंप्लीट करता हूँ, इतने में ही भाई सिर्फ 24 बंदे अलाइव होते हैं। और फिर बंदों को ढूंढने के लिए यहाँ पे मैं पीक के अंदर जाता हूँ और इधर उधर ढूंढने लगता हूँ, लेकिन एक भी बंदा नहीं दिखता, और पहला जोन खत्म होने से पहले ही यहाँ पे 19 बंदे अलाइव बचते हैं। एंड फिर किल्स करने के लिए मैं पीक के ऊपर भी चढ़ जाता हूँ, ताकि कोई बंदा अगर ओपन से आ रहा हो तो उसको मैं इजिली मार दूं। एंड एक बंदा पीछे से यहाँ से आ रहा होता है, उसको मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, और एनिमी जैसे ही ग्लू वॉल लगाता है मैं उस पे FGL वगैरह भी मार देता हूँ, बट वो वहां से निकल जाता है। एंड फिर यहाँ पे पीक पे भी अंदर फाइट चल रही थी, बट मैं यहाँ से फटाफट से निकलने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि जोन भी आ गया था और मैं काफी ज्यादा डैमेज भी था। फिर इधर उधर लूट करते बंदों को ढूंढते हुए मैं आ जाता हूँ एकदम लास्ट जोन में, और अभी सिर्फ 5 बंदे अलाइव बचते हैं, एंड एक मैं हूँ, बाकी चारों के चारों बंदे नीचे होते हैं। एंड यहाँ से मेरे पास एंगल काफी अच्छा था और जोन भी मेरे पे ही बना था, तो यहाँ से मैं किल्स निकालने का ट्राई करता हूँ। एंड एक बंदे को मैं हेडशॉट मारता हूँ, उसके बाद भी काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन बंदे मरते ही नहीं। फिर ये बंदे आपस में फाइट कर लेते हैं, और यहाँ पे लास्ट में सिर्फ मेरा 1v1 का फाइट बचता है, और लास्ट वाला एनिमी सीधा जोन में आ रहा होता है, उसको मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, एंड वो हील करता है, तो मैं यहाँ पे नेड वगैरह फेंकने लग जाता हूँ। बट जैसे ही वो थोड़ा सा निकलता है, मैं उसको हेडशॉट मार के इस मैच को 2 किल के साथ जीत जाता हूँ। तो पहला ही मैच का हमारा टोटल होता है 2 किल प्लस बोया, मतलब 58 कॉइन। एंड पहला ही मैच बोया करने के बाद मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद मैं इस ऐप में थोड़ा और स्क्रॉल करने लग जाता हूँ, और इस टूर्नामेंट ऐप की एक बात अच्छी है, इसमें आपको कमीशन कम देना पड़ता है। मतलब अगर आप CS में 35 में एंट्री लोगे तो आपको 60 मिलेगा, और तो और इस ऐप में आप फुल मैप में सर्वाइव करके अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। बाकी इस ऐप में मुझे एक और यूनिक चीज मिली, इसमें एक होता है लॉस टू विन, मतलब
लोन वोल्फ में जो पहले मरेगा वो विनर होगा। सो फटाफट से मैं इसमें भी रजिस्टर कर लेता हूँ और थोड़ा देर बाद आईडी पास आ जाता है। एंड फिर मैच स्टार्ट होते ही मेरे हाथ में होता है फ्लैश फ्रीज और इसमें तो हम एक दूसरे को मार भी नहीं सकते यार, मतलब जो पहले मरेगा वो विनर होगा और हम दोनों के पास ही फ्लैश फ्रीज है। एंड मैं तो जोन का वेट कर रहा था, बाकी सामने वाला एनिमी भी काफी चालाक लग रहा था मुझे। और फिर यहाँ पे हम दोनों ही कोने में खड़े हो जाते हैं क्योंकि जोन कोने में ही आता है लोन वुल्फ में और जोन आता है मैं पहले एलिमिनेट हो जाता हूँ। एंड फिर सेकंड राउंड में वापस से मेरे पास फ्लैश फ्रीज होता है और मैं तो अपना फ्लैश फ्रीज यूज कर लेता हूँ और मुझे डैमेज पड़ता है, बट ये एनिमी काफी चालाक होता है, वो भी मेरे एरिया में आ जाता है एंड ये भी थोड़ा बहुत मेरे फ्लैश फ्रीज के एरिया का डैमेज ले लेता है। लेकिन यहाँ पे जोन आने ही वाला रहता है और ये बंदा अपना फ्लैश फ्रीज यूज नहीं कर पाता, अगर करता तो मुझे एक्स्ट्रा डैमेज मिल जाता और मैं इस राउंड को भी हार के मतलब जीत जाता हूँ। एंड इसमें तो गाइस सच में काफी मजा आ रहा था, मतलब आपको पहले मरना है, जो भी पहले 5 राउंड हार जाएगा वो इस गेम का विनर होगा। बाकी अगले राउंड में ये बंदा अपना फ्लैश फ्रीज यूज कर लेता है एंड मैं उसके एरिया में जाके थोड़ा सा डैमेज लेके आ जाता हूँ और मुझे पता है यहाँ पे जोन आने वाला रहेगा, तब मैं अपना फ्लैश फ्रीज यूज करूंगा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। सो यहाँ पे मैं अपना फ्लैश फ्रीज यूज करता हूँ और मुझे तो काफी ज्यादा ही डैमेज हो गया था एंड ये बंदा भी भाई डैमेज लेने के लिए मेरे साइड आ जाता है, बट यहाँ पे जोन आने वाला रहता है और मेरा हेल्थ काफी कम होता है और जैसे ही जोन आता है मैं तुरंत ही एलिमिनेट हो जाता हूँ और स्कोर 0-3 हो जाता है। बट इसके अगले वाले राउंड में ट्रोगन आ जाती है एंड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ ट्रोगन को चलाने में और सामने वाला एनिमी यहाँ पे फटाफट से ट्रोगन का यूज कर लेता है एंड इस वाले राउंड को मैं हार जाता हूँ। लेकिन इसके बाद मुझे सिर्फ 1 राउंड हारना था और सामने वाले एनिमी को 3 राउंड, लेकिन इसके बाद मैं मौका नहीं देता और 5th राउंड को हार के इस मैच को जीत जाता हूँ। एंड फिर इसके बाद मैंने बैटल स्टैक में और भी काफी सारे टूर्नामेंट्स खेले और टोटल मेरे पास होते हैं अभी 2164, जिसमें से मैंने 2K विड्रॉ किया और 1 घंटे के अंदर ही मुझे 2K पेमेंट मिल गया। और तुम्हें भी अगर टूर्नामेंट खेलना है तो इस ऐप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो फटाफट से अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं उस 11 साल की बच्चे के अकाउंट में डायमंड टॉप अप करने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग इसके अकाउंट में आ जाते हैं और सबसे पहले मैं परचेज करता हूँ एक मंथली मेंबरशिप, जिससे हमें तुरंत ही 1150 डायमंड मिल जाते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पे परचेज करता हूँ एक वीकली मेंबरशिप भी। सो अभी टोटल हमारे पास डायमंड हो जाते हैं 1392 और इसका प्राइम लेवल भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। बाकी सबसे पहले यहाँ पे मैं इस बंडल में आके स्पिन करता हूँ और 3 टोकन एंड 36 डायमंड में देखते हैं क्या मिलता है। वैसे तो मुझे पता है कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई, ये गरीना कुछ भी नहीं देती भाई 1-2 स्पिन में तो। और मैंने एक चीज नोटिस की थी, इस बच्चे के अकाउंट में एक भी एंट्री वाला एनिमेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला एंट्री वाला एनिमेशन काफी कूल है, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इसकी आईडी में यही निकालूं। एंड इसका स्पिन भाई मुझे पता है ये तो एंड में ही मिलेगा, आज तक का रिकॉर्ड है भाई, मुझे ये कभी 2nd या 3rd नंबर पे मिला ही नहीं। और अब देखते हैं बाकी इस बच्चे की किस्मत कैसी है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा मिलने वाला है भाई, अगर मिल गया ना मतलब 2nd या 3rd नंबर पे भी मिल गया ना, कसम से बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। अब सिर्फ 3 आइटम बचे हैं और इसमें भी नहीं मिला। और ये रेड हेयर क्या है भाई, ये क्या क्या डाल देते हो, नहीं मिलने वाला भाई, मुझे पता है एंड में ही निकलेगा। चलो फाइनली हमने एक एंट्री वाला एनिमेशन इस बच्चे की आईडी में निकाल दिया है और अभी हमारे पास 274 डायमंड बचे हैं। बाकी गाइस सच बोलो तो अभी के टाइम में मेरे को कोई भी इवेंट अच्छा नहीं लग रहा था और जो ऊपर बंडल है वो भी मुझे उतना कुछ खास लग नहीं रहा था। तुम लोग भी कॉमेंट करके बताना अभी जो बंडल आए हुए हैं वो कैसे है। बाकी फिर भी यहाँ पे 274 जो डायमंड बचे थे उसका मैं यहाँ पे एवोगन में स्पिन कर देता हूँ, क्योंकि एवोगन निकल जाएगा तो मजा आ जाएगा यार। और इसमें भी मुझे नहीं लग रहा था कि 200 डायमंड में कुछ निकलेगा, बट स्टिल मैंने यहाँ पे एक होप में सारे डायमंड स्पिन कर दिए और एट द एंड कुछ भी नहीं मिला यार। एंड फिर इसके बाद मैंने उस बच्चे को ऑनलाइन बुलाया और अभी के टाइम में मुझे कोई भी इवेंट का बंडल अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर बचे हुए पैसे का मैंने रिडीम कोड बना के उस बच्चे को दे दिए ताकि वो बाद में अपने हिसाब से बंडल्स निकाल सके। और वैसे भी मैंने उसका प्राइम लेवल 4 तो कर ही दिया है। सो या गाइस आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो कॉमेंट करो यार। बाकी इस वीडियो से मैं 2 विनर पिक करने वाला हूँ और वो मैं करूंगा इसी टूर्नामेंट ऐप में टूर्नामेंट खेल के, क्योंकि भाई जो टूर्नामेंट ऐप में आज मैंने टूर्नामेंट खेले ना वो मुझे जेन्युइनली काफी अच्छा लगा। तो अपना यूआईडी वगैरह भी कमेंट कर दो एंड इस वीडियो का कोई भी बेस्ट पार्ट कमेंट कर दो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल गाइस।